जोहार। पहचाना मुझे? मैं हूँ गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी दौरान मैं यानी इन्यूमरेशन फॉर्म आऊंगी आपके घर, वो भी डबल रोल में। नहीं, फॉर्म देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म को भरना बेहद आसान है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बिल्कुल आसानी के साथ अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। मेरे सबसे ऊपर लिखा है मुझे आपके घर पहुँचाने वाली यानी आपकी बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर। अब सबसे पहले आप मुझे 4 भागों में बांट सकते हैं, ऐसे। तो सबसे ऊपर वाले पहले भाग में आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे आपका नाम, एपिक नंबर, एड्रेस, पार्ट नंबर, विधानसभा क्षेत्र और राज्य का नाम। ये जानकारी पहले से ही प्रिंटेड होगी। साथ ही एक यूनिक क्यूआर कोड और आपकी पुरानी प्रिंटेड फोटो के ठीक बगल में आपको मिलेगी अपनी नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने की जगह। और अब बारी है दूसरे भाग की। इस दूसरे भाग में आपको गत एसआईआर की किन की विवरणी भरनी है, ये आपके जन्म तिथि पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कैसे। पहली स्थिति में यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो आपको गत एसआईआर में दर्ज सिर्फ स्वयं की विवरणी भरनी है। दूसरी स्थिति में यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो आपको अपने माता पिता में से किसी एक की गत एसआईआर में दर्ज विवरणी भरनी है। तीसरी स्थिति में यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, तो आपको अपने माता और पिता दोनों के गत एसआईआर में दर्ज विवरणी भरनी होंगी। तो पहली स्थिति में जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वो इन्यूमरेशन फॉर्म के इस हिस्से में अपनी विवरणी इस प्रकार भरेंगे। गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज अपना नाम लिखें। इसके बाद एपिक यानी मतदाता पहचान पत्र का सीरियल नंबर अगर उपलब्ध हो तो यहाँ लिखें। रिश्तेदार का नाम वाले कॉलम में अपने पिता का नाम लिखें और नीचे संबंध वाले कॉलम में उनसे अपना संबंध दर्ज करें। अब जिला, राज्य और विधानसभा वाले कॉलम को भरें। इसके ठीक नीचे बनाए गए बॉक्स में आप गत एसआईआर में दर्ज स्वयं का विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज करें। अब दूसरी स्थिति में यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो आप फॉर्म के दूसरे भाग के दाएं वाले हिस्से में अपने माता या पिता के गत एसआईआर में दर्ज विवरणी इस प्रकार भरेंगे। नाम वाले कॉलम में माता या पिता जिनकी भी जानकारी उपलब्ध हो उनका नाम लिखें। यदि उनका एपिक नंबर उपलब्ध हो तो यहाँ लिखें। अब तीसरे कॉलम जहाँ रिश्तेदार का नाम लिखना है, वहाँ ऊपर नाम वाले कॉलम में जिनका नाम लिखा है उनके पिता का नाम लिखें। इसके नीचे वाले कॉलम में उनसे अपना संबंध लिखें। अब जिला, राज्य और विधानसभा वाले कॉलम को भरें। इसके ठीक नीचे बनाए गए बॉक्स में गत एसआईआर में दर्ज उनकी विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या लिखें। अब तीसरी स्थिति में यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आप फॉर्म के दाएं वाले हिस्से में दी गई जगह को कुछ इस तरह एक लकीर के माध्यम से 2 हिस्से में विभाजित कर लें। अब इनमें पहले वाले हिस्से में अपने पिता और दूसरे वाले हिस्से में अपनी माता की गत एसआईआर से जुड़ी विवरणी इस प्रकार भरें। नाम वाले बॉक्स में एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता का नाम लिखें। एपिक संख्या वाले बॉक्स में अगर उनकी एपिक संख्या उपलब्ध हो तो दर्ज करें। रिश्तेदार वाले नाम के बॉक्स में माता और पिता दोनों के ही पिता का नाम दर्ज करें। संबंध वाले बॉक्स में उनसे अपना संबंध दर्ज करें। इसके बाद जिला, राज्य और विधानसभा वाले बॉक्स को भरें। अब इसके ठीक नीचे वाले हिस्से में दिए गए विधानसभा संख्या, भाग संख्या और मतदाता क्रम संख्या के बॉक्स में इस तरह लकीर खींचें और माता और पिता दोनों की गत एसआईआर में दर्ज विवरणी इस प्रकार भरें। विधानसभा क्षेत्र संख्या वाले बॉक्स में गत एसआईआर में दर्ज माता और पिता दोनों की विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखें। इसी तरह भाग संख्या और क्रम संख्या में गत एसआईआर में दर्ज माता और पिता
दोनों की भाग और क्रमांक संख्या दर्ज करें। अब आते हैं फॉर्म के तीसरे हिस्से में। यहाँ आपको अपनी कुछ सामान्य जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी, जैसे अपनी जन्म तिथि, यदि आपका आधार नंबर उपलब्ध हो तो यहाँ लिखें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और फिर अपने पिता या अभिभावक का नाम, यदि आपके पिता या अभिभावक का मतदाता पहचान पत्र संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ लिखें। उसके बाद अपनी माता का नाम लिखें। यदि उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या उपलब्ध हो तो आप उसे भी अगले कॉलम में दर्ज करें। यदि आवश्यकता हो तो अगले कॉलम में अपने पति या पत्नी का नाम और उनका मतदाता क्रमांक दर्ज करें। लीजिए, आपने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म लगभग भर ही लिया है, लेकिन अभी बाकी है सबसे जरूरी काम। इन्यूमरेशन फॉर्म के चौथे हिस्से में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं लिखी हैं। यदि आप स्वयं अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो इसे ऐसे पढ़ें। ऊपर उल्लिखित मतदाता, जो कि मैं स्वयं हूँ, ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और ऊपर उल्लिखित नाम, जो कि मैं स्वयं हूँ, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं हूँ। मुझे पता है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो झूठा है और जिसके बारे में मैं जानता या मानता हूँ कि वह झूठा है या जिसे मैं सच नहीं मानता हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। और यदि आप परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हो तो इसे ऐसे पढ़ें। ऊपर उल्लिखित मतदाता, जो कि मेरे परिवार का सदस्य है, ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और ऊपर उल्लिखित नाम, जो मेरे परिवार का सदस्य है, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे पता है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो झूठा है और जिसके बारे में मैं जानता या मानता हूँ कि वह झूठा है या जिसे मैं सच नहीं मानता हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस घोषणा को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद एक बार फिर दर्ज की गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लें और अगर सारी जानकारियां सही हो तो सबसे नीचे दाहिनी तरफ दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर कीजिए। यदि घर का कोई सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो घर का कोई भी वयस्क सदस्य उनका फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हस्ताक्षर करते समय मतदाता से अपने संबंध की जानकारी अवश्य दें। देखा कितना आसान है इन्यूमरेशन फॉर्म भरना। यही नहीं, इससे भी आसान है इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना। 2 प्रतियों में मिले इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने के बाद एक प्रति बीएलओ को दे दें और दूसरी प्रति में इसकी रिसीविंग जरूर ले लें। रिसीविंग वाले प्रति को अपने पास सुरक्षित रख लें। बस हो गया। और एक बात, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में देर न करें। फॉर्म मिलते ही जितनी जल्दी हो सके इसे भरकर जमा करें। इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। सिर्फ पात्र भारतीय नागरिक ही इन्यूमरेशन की इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वैध अथवा अवैध रूप से भारत आए किसी विदेशी नागरिक का सत्य या मिथ्या जानकारी देना, रिक्त या आंशिक रूप से इन्यूमरेशन फॉर्म भरना या फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है तो ईआरओ उस आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। विदेशी नागरिक इन्यूमरेशन फॉर्म न भरें और बिना हस्ताक्षर किए ही बीएलओ को तुरंत वापस करें। एसआईआर की प्रक्रिया से हमारी मतदाता सूची होगी एकदम शुद्ध और सटीक। तो इस अभियान में आप भी अपना योगदान दें और जागरूक मतदाता का कर्तव्य निभाएं।